सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। गोया कि अगर कोई बंदा इल्म दीन हासिल कर रहा है इस नीयत से ताकि वो अपनी भी इस्लाह कर सके, अपनी कौम की इस्लाह कर सके, तो फरमाया गया कि उसने इल्म दीन हासिल किया और कौम को जिस जानिब बुलाना चाहिए था उस जानिब बुलाया, तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक अमल कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक अमल कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त में बहुत ही तंगी है, वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही कम वक्त में कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करेंगे, कुरान और हदीस का जायजा लेंगे, कुरान पढ़िए या हदीस पढ़िए, आप जहां भी देखेंगे इल्म दीन की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। और दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इल्म के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने इल्म का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में इल्म की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज हमारे मुआशरे में बिना पढ़े लिखे मुफ्तियान कलाम पाए जा रहे हैं, जिन्होंने ना कुरान पढ़ा है, ना हदीस पढ़ी है, ना जिन्हें कुरान ढंग से पढ़ना आता है, ना नमाज। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मन उफ्तिया बिगैर इल्म काना इस्मुहु अला मन अफ्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसे बगैर इल्म के कोई फतवा दिया गया, कोई हुक्म दिया गया, कोई दीनी हुक्म बताया गया, तो उसके अमल करने का गुनाह भी उस बताने वाले शख्स पर होगा। अल्लाहु अकबर। अब सोचिए तो सही, आज हम अपनी अना परस्ती की खातिर कि कोई मुझे कमतर ना समझे, कोई मुझे छोटा ना समझे, किसी ने कोई मसला पूछा तो आपने बिना तहकीक के, बिना लोगों से मालूम किए, बिना उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल किए, आपने सीधा मसला बता दिया। आपको जो ठीक लगा आपने बता दिया, अगरचे वो मसला ठीक ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस से पता चलता है मन उफ्तिया बिगैर इल्म, जिसे बगैर इल्म के कोई फतवा दिया गया, यानी किसी बंदे ने कोई मसला पूछा, उसे मसला पता नहीं था, मगर इस खातिर कि कहीं मुझे छोटा ना समझे, कहीं मुझे जाहिल ना समझे, कहीं मुझे कमतर ना समझे, उसने मसला बता दिया, गलत मसला बता दिया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना इस्मुहु अला मन अफ्ता, तो उसका गुनाह उस फतवा देने वाले पर होगा। जिंदगी भर जब तक वो गुनाह करता रहेगा तब तक उसका गुनाह उस पर लिखा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप इल्म दीन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे कुरान में पढ़ें या हदीस में, इतनी सारी फजीलतें हैं जिसे बयान करना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपकी खातिर बस चंद हदीस और चंद आयतें पेश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि हमारे घर में जो माए बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, आप उनको इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजें, मदरसे में दाखिला कराएं। आप देखें कि आज हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेज रहे हैं, हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर देखना चाहते हैं, मगर याद रखें ये इंजीनियर बनने वाले अगर इल्म से नाआशना होंगे, ये इंजीनियर बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले, हाई लेवल एजुकेशन हासिल करने वाले अगर इल्म दीन नहीं सीखेंगे, दीन की बुनियादी मालूमात नहीं सीखेंगे, तो याद रखें मरने के बाद ये आपको ईसारे सवाब भी नहीं कर सकते, मरने के बाद ये आपके लिए फातिहा खानी भी नहीं कर सकेंगे, मरने के बाद भी ये आपके लिए गुनाह का बाइस बन सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। अन जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बअदहु मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन कान अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन बअदिहि मिन गैरि अन यनकुस मिन औज़ारिहिम शै। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज किया, कोई अच्छा तरीका इस्लाम में किसी ने राइज कर दिया, तो फरमाया गया कि उसके बाद जो उस पर अमल करेंगे, उस अमल करने वालों का सवाब उसे उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक अमल करते रहेंगे।
यानी अगर कोई इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज करता है, कोई सुन्नत हसना राइज करता है, कोई अच्छा नेक काम राइज करता है, तो जब तक उस काम को लोग करते रहेंगे, चाहे वो मर जाए, उसके बावजूद वो बंदा उसका सवाब मुसलसल पाता रहेगा, जिसे सदका जारिया कहा जाता है। और इसी तरह से हदीस में यह भी फरमाया गया, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, जिसने कोई बुरा तरीका राइज किया, कोई बुरा काम राइज किया, तो जब तक उस काम पर लोग अमल करते रहेंगे, उस काम को लोग करते रहेंगे, तो उसका गुनाह उस राइज करने वाले पर होता रहेगा। जब तक बंदा उस पर अमल करता रहेगा, तब तक उसके नामे आमाल में गुनाह लिखे जाते रहेंगे, हत्ता कि अगर वो बंदा मर गया और उस पर काम मुसलसल जारी रहा, तब तक उसके जब तक उस पर वो अमल करते रहेंगे, तब तक उसको गुनाह मिलता रहेगा। अब आप सोचें, इस हदीस की रोशनी में आजकल हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, इस हदीस को पेश करने का मकसद क्या है। आप देखें, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज लोग अलग अलग ऐप्स यूज करते हैं। मैं भी आप लोगों के दरमियान ही रहता हूँ। जितना आपको मोबाइल के बारे में और दीगर चीजों के बारे में आपको जितना नॉलेज है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। आज लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, स्टेटस, स्टोरी। स्टोरी में क्या होता है, गाने, म्यूजिक। अब आप सोचें, वो गाना जितने बंदों ने देखा, उन तमाम बंदों का गुनाह आपके नाम है अमाल में। आपने कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटा सा 30 सेकंड 1 मिनट का आपने स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दिया, लोग उसको सुन रहे हैं मजे से। सुनने का गुनाह खुद आप पर भी होगा, और जितने लोग मुसलसल सुनते जाएंगे, जितने लोग उसको फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, उतने लोगों का गुनाह आप पर होता चला जाएगा। लेकिन हम इसकी फिक्र नहीं करते। हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है, हम इसकी फिक्र नहीं करते कि हमें एक दिन मरना भी है, इस दुनिया से जाना भी है। आखिर खुदा को क्या मुंह दिखाना है, क्या यही हमें दुनिया से लेकर जाना है। आज हमने ये समझ लिया कि जिंदगी इसी चीज का नाम है कि बस सुबह उठे, काम में चले गए, शाम को घर लौटे, खा पी के सो गए। न नमाज का पता, न दीगर इबादत का पता। नमाज के हकाम पता नहीं, रोजे के हकाम पता नहीं, और ऐसे फिरते हैं जैसे लगता है सबसे बड़े अल्लामा हम ही हैं, सबसे बड़े जानने वाले हम ही हैं। ये हमारा हाल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें हमारे माशरे में जो लोग नौजवान, हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो अपना दोस्त चुनते हैं, तो दोस्त किसे चुनते हैं। आइए मैं आपको दोस्त कैसा होना चाहिए कुरान की रोशनी में बताता हूँ। हम दोस्ती करने से पहले क्या चेक करते हैं, ये बंदा नमाज तो नहीं पढ़ता है, अगर नमाज पढ़ेगा तो फिर इसके साथ दोस्ती करना ठीक नहीं है। क्यों बोलेगा, चलो नमाज के लिए, कौन जाएगा नमाज पढ़ने। आज का हाल ये है कि हम दोस्त चुनते हैं ऐसे बंदे को जो नमाज ना पढ़ता हो, कुरान ना पढ़ता हो। आज हम इसे देख रहे हैं, लेकिन याद रखें, इसका भी जिक्र कुरान में खुदा ने पहले ही फरमा दिया। आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई बंदा रोजे रखता है, इबादत करता है, अच्छी बातें करता है, नसीहत करता है, तो उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों, अभी पास जाएंगे, अभी लेक्चर देना शुरू कर देगा, अभी उसके पास चले गए, अभी वो फालतू फतवा देना शुरू कर देगा। ऐसा लोगों ने नजरिया बना लिया है, ऐसा लोगों ने सूझबूझ बना रखी है कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें दीन की बातें सिखाएगा। लोग दीन की बात से भाग रहे हैं, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। अब दोस्त कैसा होना चाहिए, इसके हवाले से कि हम दोस्त कैसा बनाते हैं और ऐसे दोस्तों के साथ क्या होगा, खुद इसका जिक्र भी कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ के अंदर फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। कुरान फरमाता है क़यामत के दिन अल अखिल्ला, अखिल्ला खलील से बना है, खलील का माना दोस्त होता है, और दोस्त भी कैसा, एकदम गहरा जिगरी दोस्त, उसको खलील कहते हैं। फरमाया गया कि जो लोग दुनिया में एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं, जो अपनी दोस्ती का दम भरते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम तुम जो बोलो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, तुम जहां बोलो तुम्हारे साथ जा सकते हैं, तुम्हारे हर काम में हम शरीक हो सकते हैं, ऐसे कहने वाले जो दोस्त होते हैं, उनके बारे में कुरान फरमा रहा है अल अखिल्लाउ यौमइदिन, क़यामत के दिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। आज एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले दोस्त कल एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कल एक दूसरे से भागते हुए नजर आएंगे। फिर बचेगा कौन, क्या दोस्ती भी ना करे, क्या इस्लाम ने दोस्ती से मना किया, ऐसा नहीं है। आगे खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के।
जो नेक लोग हैं वो कल कयामत में भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जो गुनहगार दोस्त होंगे, जो तुम्हें गुनाह की दावत दे रहे हैं, जो तुम्हें बुराई की दावत दे रहे हैं, जिनके साथ तुम बैठकर पबजी खेला करते हो, जिनके साथ तुम बैठकर न जाने कौन कौन से फ्री फायर गेम खेला करते हो, सुनने में आपको बड़ा हंसी आ रहा होगा कि ये बार बार पबजी फ्री फायर क्या लगा रखा है। लेकिन जरा सोच कर तो देखो, इस पबजी फ्री फायर वाले दोस्त ने किसी दिन तुम्हें नमाज की दावत दी है, किसी दिन उसने कहा कि चलो कुरान पढ़ते साथ में, किसी दिन उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ बहुत गेम खेल चुके हैं, बहुत वक्त जाया कर चुके हैं, आओ इस्लाम की तरफ चलते हैं, आओ कुरान और हदीस की तरफ चलते हैं। कभी नहीं, क्योंकि शैतान उस पर हावी हो चुका है, शैतान ने उस पर अपना दबदबा जमा लिया है। और शैतान क्या कहता है, वक़ाल शैतान मुझे तो अल्लाह का खौफ है। जिस शैतान ने तुम्हें गुनाह के दलदल में फंसाया, जिस शैतान ने तुम्हें बुरे कामों की लत लगाई, वही कहता है मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तुम्हारा काम तुम्हारे जिम्मे, मेरा काम मेरे जिम्मे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह एक और मकाम पर रब ताला इरशाद फरमाता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। फरमाता है जब कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब व किताब हो चुका होगा, हिसाब व किताब का मामला जब सबके सामने पेश होगा, तब अल्लाहु अकबर। कुरान ने फरमा दिया लोग क्या कहेंगे। कुरान आज फरमा रहा है, 1400 साल से कुरान ये दावत दे रहा है कि दोस्त चुनो तो सोच समझ कर चुनना, क्योंकि कुरान फरमा रहा है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला बंदे को अपना दोस्त ना बनाया होता, वो फला बंदे को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता, काश मैं इस हिसाब से बच जाता, खुदा के पकड़ से बच जाता, खुदा की गिरफ्त से बच जाता। फरमाता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी बअद ज़िक्रि लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। जब कुरान का हुक्म आ चुका था, उसके रसूल का हुक्म आ चुका था, इसके बावजूद भी मैं इसके बातों में आकर, इसके बहकावे में आकर गुनाह में मुब्तला हो गया, गुनाह में मुलव्विस हो गया। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा तो लगाए, जिनको आज हम अपना दोस्त समझ रहे हैं, जिनको आज हम अपना रहनुमा समझ रहे हैं, अपना रहबर समझ रहे हैं, अपना मुश्किल समझ रहे हैं, उनके बारे में कुरान फरमा रहा है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कुरान फरमा रहा है उस दिन हर कोई एक दूसरे से भागेगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी। कोई बाप है तो माँ से भागेगा, बेटा माँ से भागेगा, बाप भाई से भागेगा, शोहर बीवी से भागेगी। फरमाएगा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन यौमइज़िन युग़नीह। उस दिन हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, तुम्हारा दोस्त काम नहीं आएगा, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना माँ बाप काम आएंगे, ना भाई बहन काम आएंगे, काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ नेक अमल। आप सोचें, कुरान ने ये तो फरमा दिया कि अगर हम ऐसे दोस्त पकड़ते हैं जो हमें गुनाह की दावत दें, जो हमें बुराई की दावत दें, तो हम जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है हमारे लिए। तो फिर दोस्त किसको छोड़? तो जैसे मैंने पिछली आयत में कहा, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन या इबाद ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। कुरान फरमाता है कि अगर दोस्त होंगे तो वो क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अगर दोस्त निकोकार होंगे तो फरमाया गया खुद खुदा कुरान में फरमा रहा है, उनसे फरमाया जाएगा या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। ए मेरे बंदो, आज तुम्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है, इस बुनियाद पर कि तुम मुसलमान होकर नेक काम किए। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को ईमान लाया, वकान मुस्लिमीन, और हमारे सामने अपने गर्दन को झुका दिया, यानी अल्लाह की राह में अपने गर्दन झुका दिया, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने लग गए। उनसे फरमाया जाएगा उदखुलुल जन्नता, कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो पता ये चला कि अगर बंदे तुम्हारे जो दोस्त होते हैं वो अगर गलत सोहबत वाले होंगे, गलत काम करने वाले होंगे, तो वो कल क़यामत के दिन
हमारे जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अगर एक इंसान किसी बुरे सोहबत वाले इंसान के साथ बैठ जाता है, उसे अपना दोस्त बनाता है, तो कयामत के दिन जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। लेकिन अगर नेकोकार की सोहबत इख्तियार की जाए, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए, तो अल्लाह अकबर। आपको पता होगा असहाबे कहफ के बारे में, असहाबे कहफ के साथ में कुत्ता भी था। उस कुत्ते के बारे में बताया जाता है कि वो भी जन्नती जानवर में से एक जानवर है। आप सोचें कि कुत्ता कुछ समझबूझ उसके पास नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि असहाबे कहफ जो कि अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे थे, उनके सोहबत में रहा, उनके साथ रहा, उनकी हिफाजत करता रहा, तो इस हिफाजत के बदले में, नेकोकार की सोहबत के बदले में अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को अपने ऊपर वाजिब फरमा लिया है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का बंदोबस्त फरमा दिया। एक कुत्ता होकर नेकोकार की सोहबत इख्तियार कर ले, एक जानवर होकर अगर नेक इंसान की संगत में आ जाए, तो उसके लिए जन्नत का हुक्म फरमाया जा रहा है। हम तो तभी इंसान हैं। तो सोच, अगर हम खुद भी नेकोकार बन जाए और अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल को, घर वालों को नेकी की दावत दे, नेक राह पर चले, तो क्या अल्लाह ताला हमें जन्नत नहीं देगा? सोचने का मकाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप देखें हम दोस्त किसे बना रहे हैं और हम दुश्मन किसे बना रहे हैं। आज जो हमें दीन की बातें सिखाता है, दीन की तालीम बताता है, दीन की नॉलेज हमें बताता है, आज हम उससे दुश्मनी करते हैं, आज हम उनसे दूर दूर भागते हैं। जबकि हमें होना ये चाहिए था कि जो हमें नेकी की दावत दे, जो हमें भलाई का हुक्म दे, आज हम उसके साथ रहें, और जो हमें गुनाहों की दावत दे उनसे दूर हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें हमारे मुआशरे में, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में, अल्लाह ताला के नजदीक हम सब का मकाम मर्तबा बहुत ही आला व अफजल है। अल्लाह ताला ने हमारे मर्तबे को दीगर तमाम उम्मतों से अफजल व आला करार दिया है। उसकी वजह क्या है? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि अब तक जितनी भी उम्मतें ज़ाहिर हुई, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबी की अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए, उन तमाम अंबिया कराम की जो उम्मतें थी, उन तमाम उम्मतों से सबसे ज्यादा अफजल व आला कोई उम्मत है तो वो हम हैं। ये देखिए अल्लाह ताला ने हमें कैसा एजाज दिया, अल्लाह ताला ने हमें कैसा इनाम दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे ही अपनी रहमत से, अपने करम से दीन इस्लाम अता फरमाया। और सिर्फ दीन इस्लाम ही नहीं, बल्कि अपने सबसे शहीद प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा, और उसके साथ ही साथ सबसे बेहतरीन उम्मत का टाइटल भी हमें मिला। लेकिन उसके लिए शर्त भी रखी। शर्त क्या है? उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी अगर तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, तो तमाम उम्मत से सबसे ज्यादा अफजल व आला तुम हो। तो पता ये चला कि अगर हम दीन की दावत ना दें, भलाई का हुक्म ना दें, बुराई से ना रोके, तो मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जलील और खार हम ही है। आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाजें कबूल नहीं हो रही, रिस्क में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, मालो दौलत में बरकत नहीं है, उम्र में बरकत नहीं है। बरकत आएगा कहां से? जब हमने दीन की बातों को भुला दिया, दीन अहकाम को भुला दिया, दीन की मोहब्बत रखने वालों से नफरत पैदा कर दी, तो हमारे अंदर हमारी दुआओं में असर कहां से आएगा? दुआएं कबूल क्यों होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें हजरत हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है कि उनका एक मुरीद था। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं। अर्ज करता है, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, माल दौलत में बरकत नहीं है। कोई जरिया हो तो बताए, कोई तस्बीह हो, कोई औराद व वज़ाइफ हो तो बताए।
हुजूर फरमाने लगे, पहले ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? क्या तुम्हारा घर कोई चौराहे पर है, रास्ते के किनारे पर है? तो वो मुरीद कहता है, हुजूर मेरा घर बिल्कुल रास्ते के किनारे पर है। तो हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई पर्दा टंगा हुआ है दरवाजे पर? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में कोई पर्दा नहीं है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, जाओ अपने घर में एक पर्दा लगा लो, उसके बाद मुझे आकर बता। वो बंदा जाता है, सोचता है मैंने पूछा बरकत नहीं है, लेकिन हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं एक पर्दा लगा लो, बरकत हो जाएगी। ठीक है, लगा कर देखते हैं। पर्दा लगाया गया। कुछ ही दिनों के बाद क्या देखता है कि घर में अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाई। इतनी बरकतें कि उनका माल दुगना तिगना होकर इतना ज्यादा हो गया कि रखने की जगह नहीं। वो बंदा बड़ा हैरत में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। और फिर से हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात और पूछता है, हुजूर आपने जैसा फरमाया तो मैंने वैसा ही किया है, लेकिन मुझे माजरा समझ में नहीं आया कि पहले पर्दा नहीं था तो मेरे घर में बरकत नहीं थी, आपने फरमाया पर्दा लगा दो, मैंने पर्दा लगा दिया, अब घर में बरकत ही बरकत है, मुझे माजरा समझ में नहीं आया। जरा गौर से सुनिएगा, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारे घर में पर्दा नहीं था, तुमने बताया कि तुम्हारा घर एक रास्ते के किनारे पर है, सड़क के किनारे पर है, लोगों का वहां से गुजर होता है, हर गुजरने वाला तुम्हारे घर की तरफ झांकता है, उनमें कुछ लोग वो भी होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ वो लोग भी होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब उनकी निगाह तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ती है तो उसकी बरकत से, उसकी निगाह पढ़ने की वजह से, उसकी निगाह तुम्हारे घर पर पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर की जो बरकत थी वो बरकत उठा ली थी। जब तुमने अपने घर में पर्दा लगा दिया तो उनकी नजर तुम्हारे घर में पड़ना बंद हो गई, तो अल्लाह ताला ने फिर से तुम्हारे घर में बरकत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह अकबर। सोचने का मकाम ये है कि अगर बेनमाजी की नजर किसी के घर पर पड़ जाए तो अल्लाह ताला उस घर से बरकत उठा लेता है। तो अगर किसी घर में बेनमाजी रहता हो, किसी घर में ऐसा बंदा रहता हो जो नमाज ना पढ़ता हो, जो रोजे ना रखता हो, दीन पर अमल ना करता हो, फिर ये शिकवा कि घर में बरकत नहीं, उम्र में बरकत नहीं, मालो दौलत में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, बरकत आएगा कहां से? बरकत का जो जरिया था तुमने वही बंद कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त की कमी है, इसलिए मैं बहुत ही जल्द कुछ हदीस आपके सामने बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था इल्म के हवाले से, हमारे माशरे में इल्म की बहुत ही ज्यादा कमी है। आज इल्म ना होने की वजह से हम गुनाहों के रास्ते में जा रहे हैं। इल्म ना होने की वजह से हमारे अखलाक भी सही नहीं है, आमाल भी सही नहीं है। आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। इल्म एक ऐसी दौलत है कि इल्म की बुनियाद पर इंसान के दिलों में अल्लाह खुद ब खुद मोहब्बत डाल देता है। आप देखें, आज के जलसे में बाद मगरिब, बाद ईशा बड़े बड़े मुफ्तियाना जनाब तशरीफ लाने वाले हैं। उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत बनी हुई है कि फुला मुफ्ती साहब आने वाले हैं, मुफ्ती है। आपने लफ्ज़ पर गौर किया, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, एक ऐसा लफ्ज़ है कि आते ही हमारे दिल में खुद ब खुद इज्जत बन जाती है। आखिर इसमें इज्जत बनती क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। आपने सुना होगा, नाम लेते हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब, मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब, दीगर जो भी मुफ्तियान कलाम आएंगे या और भी जो मुफ्तियान कलाम उलमाए कराम हैं, उनका नाम सुनते ही हमारे दिल में ताज़ीम आ जाती है, अदब आ जाता है। आखिर क्यों? इसका रीजन खुद कुरान में बता दिया गया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मरियम में, सूरह मरियम की कुछ आखिरी का आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये वादा भी खुद अल्लाह ताला ने ही फरमाया। यानी गोया के अगर आप कुरान पर अमल करते हो, कुरान की तालीम सीखते हो, तो यकीन जानो अल्लाह ताला अपना वादा भी पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए। अब यकीनन जो उलमाए कराम होंगे नेक अमाल ही करेंगे, नमाजें पढ़ते हैं, किसी का हक नहीं मारते, तमाम हुकूक की अदायगी करते हैं, तमाम हर चीज़ में वक्त की पाबंदी करते हैं, दीगर जो भी इबादत है, अमलियात है, उसको जैसा करना चाहिए उसी हिसाब से करते हैं। गोया कि ईमान वाले तो पहले से ही थे, और फरमाया अमीलुस्सालिहात, नेक अमाल करते हैं। तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। बोले सुभान अल्लाह। सोचिए, अल्लाह ताला खुद वादा फरमा रहा है
कि इल्म तुम हासिल करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इल्म हासिल करना हमारा काम है और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के जिम्मेदार पर है। और एक मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सूरह मुजादिला के अंदर, कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे और जो इल्म वाले हैं उनके बारे में फरमाया गया अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहने सुनने के लिए बातें बहुत कुछ हैं पर वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर हयात रही, जिंदगी रही, दोबारा मौका मिला तो ज़रूर आपके सामने कुछ मज़ीद बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने सुनने में अगर किसी किस्म की कोई कोताही, कोई लग़ज़िश, कोई खामी हुई हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल से रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।